हेलो विद्यार्थियों, ऑनलाइन स्टडी में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत है। अच्छे होंगे आप। इन दिनों आपके पास वीडियो कॉल्स भी आ रहे होंगे और आप अपनी पाठ्य पुस्तकें, गृह कार्य आदि पर विस्तृत चर्चा हर सब्जेक्ट टीचर से कर रहे होंगे। कुछ को अच्छा लग रहा होगा और कुछ जो इन दिनों समय व्यतीत कर रहे थे उन्हें बुरा भी लग रहा होगा। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो हार्ड वर्क इसका एक ज़रिया है, कठिन मेहनत इसका ज़रिया है। जो बीत गया सो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। तो एक बार पुनः आप शुरू कर दें इस ऑनलाइन सफ़र को। मैं हिंदी का संपूर्ण सिलेबस आज इस पाठ के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा, अर्थात ये अंतिम पाठ है। ग्रामर के सभी टॉपिक्स हो गए हैं, हमारे एक विज्ञापन लेखन बचा है। इसके अलावा ग्रामर और क्षितिज पूरी बुक हो चुकी है। कृतिका का ये लास्ट चैप्टर है। तो इस पूरे सप्ताह हम यात्रा पर चलेंगे और मैं आपको हिमालय की यात्रा पर ले जाऊंगा। हिमालय जो उत्तर दिशा में भारत का प्रहरी है, भारत का रक्षक है, भारत की भाल है, भारत की आन मान और शान है। हिमालय जो अति सुंदर है, जिसकी प्रकृति इतनी सरस, सुंदर और इतनी हरी भरी है कि हर किसी का मन आकर्षित करती है। मधु कांकरिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, मधु कांकरिया ने इस यात्रा वृतांत को लिखा है, यात्रा वृतांत। और हिमालय की यात्रा उन्होंने की है। देखिए, इंटरेस्ट इसमें आपको तब आएगा जब आप इस पूरे यात्रा वृत्तांत को आप ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे मैं लेखिका के साथ हिमालय की यात्रा कर रहा हूँ। तो चलते हैं हिमालय की यात्रा के पहले पड़ाव की ओर। और पहली कड़ी में हम देखते हैं कि लेखिका ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की है और उन्हें क्या कुछ नया मिला, क्या कुछ नया दिखा। इन तमाम बातों पर चर्चा करते हैं। यात्रा वृत्तांत मधु काकरिया का शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है हिमालय की यात्रा। देखिए, शीर्षक इसका है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी अर्थात नेपाली भाषा का ये शीर्षक है, जिसका अर्थ है मैं अपने दोनों छोटे छोटे हाथ जोड़ती हूँ। कोई भी ईश्वर की विराट सौंदर्य के आगे हाथ ही जोड़ता है, चाहे वो हिमालय पर्वत है, चाहे वो नदियाँ हैं, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो झरने हैं, चाहे वो प्राकृतिक वनस्पति हैं। ईश्वर की महिमा के आगे लेखिका ने कहा है कि साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात मेरे दोनों छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और साथ ही साथ नमन करती हूँ और ईश्वर की महिमा स्वीकारती है। तो साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है अपने हाथ जोड़कर ईश्वर को नमस्कार करना, ईश्वर को प्रणाम करना। देखिए, यात्रा की शुरुआत मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उलट पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक नई झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? लेखिका क्या कर रही है? मैंने देखा एक ऐसी जगह जैसे आसमान उल्ट गया हो, बहुत से तारे मानो धरती पर आकर चमक रहे हों और दूर तक, देखो दूर के बाद डॉट 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 डॉट, दूर तक ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। और वह क्या था? प्रश्न है। वह था रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर, जिसको गंगटोक के नाम से भी जानते हैं और सिक्किम का ये शहर है। तो
सिक्किम की राजधानी ये कह सकते हैं कि रात में जगमगाता वह गंगटोक शहर था, जिसकी क्या विशेषताएं हैं। लेखिका के इस प्रसंग से यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि लेखिका ने गंगटोक शहर की क्या विशेषता बताई है कि नंबर 1 जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो, नंबर 2 जैसे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हो, तो तारों की जो रोशनी है वो झालर की तरह धरा पर बिछ गई हो, और साथ में वह है जगमगाता गंगटोक शहर। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, जिसकी सुबह सुंदर, जिसकी शाम सुंदर और जिसकी रात सुंदर। क्या बताया है कि इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह शहर। इतिहास मतलब 1947 से पूर्व, वर्तमान मतलब आज मान सकते हैं, वर्तमान मतलब 1950 के बाद मान सकते हैं जब भारत का एकीकरण हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया, देश की 563 रियासतों को मिलाकर अर्थात भारत को एक किया। तो इतिहास मतलब स्वतंत्रता से पूर्व है और वर्तमान मतलब भारत का एकीकरण, और इन दोनों के संधि स्थल पर खड़ा है उस शहर का नाम क्या है? गंगटोक, जिसका हर व्यक्ति क्या है? मेहनती है, परिश्रमी है, उद्यमी है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है। इसी कारण क्या कहा है? मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर जिस शहर का सब कुछ सुंदर, जिसकी सुबह भी सुंदर, जिसकी शाम भी सुंदर और जिसकी रातें भी सुंदर। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, और गंगटोक शहर की वह रात मुझ में एक जादू जगा रही थी। सम्मोहन का मतलब जादू, कुछ इस कदर, कुछ इस तरह है। कदर का मतलब तरह कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, सब कुछ अर्थहीन था। मेरी चेतना, मैं अर्थहीन हूँ, मैं और मेरी चेतना और मेरा आसपास, तीनों चीजें। क्यों था? गंगटोक शहर की सुंदरता को देखकर लेखिका ने कहा है कि मेरा सब कुछ स्थगित हो चुका है। मैं कौन हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, ये सब कुछ अर्थहीन हो गया, इनका कोई मतलब नहीं रह गया। मेरे भीतर और बाहर सिर्फ शून्य था। सिर्फ शून्य कब होता है? जब व्यक्ति किसी भी प्रकार की जागृत अवस्था में नहीं होता है, चेतन अवस्था में नहीं होता है, किसी भी तरह से सोचने की अवस्था में नहीं होता है, चिंतन करने की अवस्था में नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार से मंथन नहीं कर सकता, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं सोच सकता। वो व्यक्ति कहाँ होता है? शून्य में होता है। तो लेखिका ने क्या कहा है कि मेरे भीतर और बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। अतीन्द्रियता का मतलब है इंद्रियों से भी परे। और इंद्रिया कौन सी? सेंस ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये क्या है? इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से भी परे मैं डूबी रोशनी की एक जादुई झालर की तरह है, अर्थात मेरी इंद्रियां एक रोशनी के अंदर डूबी हुई थी, जादुई झालर की तरह। धीरे धीरे एक उजास का मतलब है प्रकाश, उजाला, उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी और वो प्रार्थना थी, साना साना हाथ जोड़ी हामरो तीमरो कौशली। क्या प्रार्थना थी? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तीमरो कौशली। अर्थात मैं मेरे छोटे छोटे हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। नेपाली भाषा में ये प्रार्थना, और इसका अर्थ क्या है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सुने थे। लेखिका ने क्या कहा है कि सुबह मैंने ये प्रार्थना आज एक नेपाली युवती के मुखारविंद से सुनी थी। हाँ, सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। देखिए, लेखिका ने अपनी यात्रा की शुरुआत कहां से की है? गंगटोक से। प्रश्न बन सकता है एग्जाम के लिए। लगातार 5-6 दिन तक चलेगा ये पाठ, बहुत लंबा पाठ है, तकरीबन 15-16 पेज का ये पाठ है,
और ध्यान से सुनना है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि लेखिका के यात्रा के शुरुआती स्थल से लेकर अंतिम स्थल तक के दृश्यों का वर्णन करते हुए हिमालय की यात्रा का वर्णन कीजिए। तो लेखिका की यात्रा है वो गैंगटोक शहर से शुरू होती है और उसके बाद में लेखिका को कहाँ जाना है? युमथांग जाना है। हाँ, आइए, सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा साफ दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। कहाँ से? गैंगटोक से। अगर मौसम साफ हो तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा। वो एकदम साफ दिखाई देती है। पहली चोटी का नाम सोचो, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचाई है। दूसरी चोटी का नाम K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 है। कितनी है? 8,611 है, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है, अर्थात POK में है, और हो सकता है वो भारत में भी आ जाए कुछ समय बाद। तो K2 है दूसरी। तीसरी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586। कितनी है? 8,586 मीटर ऊंचाई है। ये क्रम वाइज है। हिमालय की चोटियां तकरीबन 10 चोटियां हैं ऊंचाई के हिसाब से, जिसमें सबसे ऊंची आपको पता माउंट एवरेस्ट 8,848, दूसरी K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8,611 है, और तीसरी 8,586 मीटर कंचनजंगा। तो लेखिका ने तीसरी सबसे बड़ी चोटी की चर्चा की है कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था, पिछले वर्ष की ही भांति। पिछले वर्ष भी कंचनजंगा नहीं दिखी थी। नेक्स्ट पेज। पिछले वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी कंचनजंगा न दिखनी थी और न दिखी, लेखिका ने कहा है। नेक्स्ट पेज पर। इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे, तो कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े। रकम रकम, तरह तरह। रकम रकम का अर्थ क्या है? तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा कि फूलों के बाग में आ गई हूं। कहाँ? गैंगटोक शहर से बालकनी से ये दृश्य देख रही है। बहरहाल मीनवाइल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। गैंगटोक में लेखिका है, और गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर शहर का नाम क्या है? युमथांग। शहर नहीं, हिमालय की यात्रा का दृश्य, अर्थात हिमालय की यात्रा का पड़ाव है। युमथांग यानी आपको वहां क्या मिलेंगी? घाटियां। युमथांग यानी सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां मिलेंगी और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। ड्राइवर कम गाइड अर्थात दोनों काम कर रहा है। वो ड्राइवर भी है और वो गाइड भी है, जिसका नाम क्या है? जितेन नार्गे है, जो एक नेपाली है, और वो इनका गाइड है, इनका ड्राइवर भी है। तो जितेन नार्गे क्या बता रहा है कि सारे रास्ते हमें क्या मिलेगा? हिमालय की गहनतम घाटियां मिलेंगी, फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। और लेखिका का प्रश्न है एक छोटे बच्चे की तरह, बचकाने उत्साह का मतलब है छोटे बच्चे के उत्साह की तरह एक प्रश्न है कि क्या वहां बर्फ मिलेगी? चलिए तो आप चलो तो सही, आपको सब कुछ मिलेगा। ये किसका कथन है? जितेन नार्गे का, जो कौन है? ड्राइवर कम गाइड, अर्थात ड्राइवर भी है और गाइड भी है। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। देखिए, जगह जगह गदराए पाइन और धूपी, ये फूलों की प्रजातियों के नाम है। तो दो प्रकार के फूल हमें मिले और खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। बौद्ध का मतलब बुद्ध धर्म की, बुद्ध धर्म की पताकाएं मतलब ध्वजा,
बौद्ध धर्म की ध्वजाएं हमें दिखाई दी, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म का संत, बुद्धिस्ट का मतलब क्या होता है, बौद्ध धर्म का संत, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। अब देखिए, लेखिका ने अपने यात्रा की शुरुआत कहाँ से की है, गंगटोक से। गंगटोक में वो बालकनी से देखना चाह रही है क्या, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा। बादलों के कपाट खुले नहीं, अर्थात मौसम साफ हुआ नहीं, तो कंचनजंगा न दिखनी थी और नहीं दिखी। उसके बाद में लेखिका ने आगे क्या बताया है कि गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर अगला प्राकृतिक स्थल है जिसका नाम क्या है, युमथांग। युमथांग में लिखा क्या मिलेंगी, गहरी घाटियां, वादियां, खूबसूरत पेड़, खूबसूरत फूल आदि सब कुछ मिलने वाले हैं। बचकाने उत्साह से लेखिका क्या पूछती है कि क्या मुझे वहां पर बर्फ भी मिलेगी। जितेंद्र नार्गे क्या कहते हैं कि चलिए। तो उसके बाद यात्रा आगे चलती है तो उन वादियों, उन घाटियों के बीच लेखिका अपनी यात्रा के पड़ाव में देखती हैं कि सफेद सफेद पताकाएं अर्थात ध्वजाएं लहरा रही हैं। कितनी, 108 108 सफेद पताकाएं लहरा रही है। लेखिका पूछती है कि ये क्यों फहरा रही है, तो जितेंद्र नार्गे बताता है कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है अर्थात किसी भी बौद्ध संत की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थल पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, अर्थात कोई उतारता नहीं है। धीरे धीरे ये स्वतः पुरानी होती जाती हैं, फटती जाती हैं, तो ये अपने आप उतर जाती हैं। आगे, हाँ, कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताका लगा दी जाती हैं पर वे रंगीन होती हैं। अर्थात अंतर क्या है, जब सफेद पताकाएं फहरा रही है मतलब किसी बुद्धिस्ट की हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, और ये पताकाएं जब रंगीन हो जाती है मतलब कोई न कोई नए कार्य की शुरुआत हुई है, श्री गणेश हुआ है, किसी नए कार्य का उद्घाटन हुआ है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा तिब्बत के बहुत बड़े संत हैं, अब भी हैं और जीवित हैं। तो दलाई लामा की तिब्बत में बहुत ज़्यादा मान्यता है, चीन का हिस्सा है तिब्बत। तो दलाई लामा की एक तस्वीर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेंद्र बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। बहुत फेमस जगह है, ऐतिहासिक जगह है, दर्शनीय जगह है। और हमारी जीप अब पहुंच चुकी है कहाँ, कवि लॉन्ग स्टॉक के पास। लॉन्ग नहीं है, ये कवि लॉग है। और कवि ये वाला कवि नहीं है, ये वाला कवि है मात्रा। कवि लॉन्ग स्टॉक जगह का नाम याद रखना है आपको। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। बॉलीवुड की फिल्म है गाइड, जिसमें महेंद्र कपूर ने बहुत अच्छे गीत और गाए हैं। तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी कवि लॉन्ग स्टॉक के पास। तिब्बत के चिस्खे बमसन जाति का नाम है, ने लेप्चाओं के सामेन से कुंजा तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में क्या प्रचलित है, प्रश्न अगर बने तो, या कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में लेखिका ने क्या वर्णन किया है। पहली बात तो यह है कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। दूसरी बात है कि यहाँ पर लेप्चाओं के सौमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। तीसरी बात, एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया दो जातियां हैं, लेप्चा जाति का नाम है और भूटिया जाति का नाम है। ये सिक्किम की दो स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद ये संधि का स्थल है। लेखिका ने क्या बताया है कि लेप्चा और भूटिया दो जातियों के बीच लंबा संघर्ष चला, लंबा युद्ध चला और अंत में दोनों जातियों के बीच में शांति वार्ता हुई, समझौता हुआ। उस स्थान का नाम भी क्या है, कवि लॉन्ग स्टॉक है। उसके बाद हाँ, लेखिका ने कहा है उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा
कि एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या? नोर्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, अर्थात प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका कौन? मधु कांकरिया, और पढ़ी लिखी अर्थशास्त्र से एमए किया है, कोलकाता की एक बहुत बड़ी और लेखिका है, साहित्यकार है। उस साहित्यकार को जितेंद्र नार्गे कह रहा है कि ये कोई धर्म चक्कर है, इसको घुमाने से हमारे सब पाप धुल जाते हैं। जैसे कोई कहता है गंगा जी में नहाने से सब पाप धुल जाते हैं, मक्का मदीना की यात्रा करने से सब पाप धुल जाते हैं। तो ये क्या एक अंधविश्वास है। लेखिका के यहाँ प्रश्न क्या उठा? क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद, अर्थात विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, हम 4G के ज़माने में चल पड़े हैं और सुपर कंप्यूटर के इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं, और हमने इतने आविष्कार कर लिए हैं, मंगल यान अर्थात मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, मगर इतनी प्रगति के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो सिक्किम हो, कोई सा भी हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस देश की आत्मा एक जैसी का मतलब है संपूर्ण देश में अंधविश्वास है। लोगों की आस्थाएं, लोगों के विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं, अर्थात सब किसी न किसी अंधविश्वास के साथ जीवन यापन करते हैं। तो हमने इस वीडियो में हिमालय की यात्रा लेखिका कर रही है, साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक के माध्यम से, और अब तक जो पढ़ा है वो मैं 1-1.5 मिनट में आपको बता रहा हूँ कि गंगटोक शहर जो सिक्किम का है और इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा ये मेहदतकश बादशाहों का शहर है, और साथ ही साथ इस शहर की सुबह शाम रात सब सुंदर है। वहाँ से लेखिका यात्रा शुरू करती है, बालकनी से देखती है कंचनजंगा दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, और उसके बाद गंगटोक से 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग है, युमथांग में चलते हुए ये सब कुछ वो देख रही है, बौद्ध पताकाएं देख रही है, गर्दने पाइन और धूपी के पेड़ पौधे और फल फूल देख रही है, अलावा इसके और प्रेयर व्हील, ये तमाम चीज़ें देख रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यात्रा को कंटिन्यू जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।